भाई ये पापा का घर है, ये वॉशरूम है, ये किचन होती थी हमारी। जैसे ग्रोथ हुई उस टाइम हमारी साइकिल भी नहीं ले सकते थे हम, फिर हम धीरे धीरे ग्रोथ करके साइकिल ली। तेरी नानी तो ये सोचती रह गई इतने छोटे से मकान में मेरी लड़की रहेगी कैसे। अच्छा, बस वो सोच के वापस घर गई। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल। अज असी सवेरे सवेरे तैयार होके शॉप ते नहीं जा रहे, अज असी जा रहे हैं फार्म ते। कुछ पहन तो ले, ठंडा बाल। बस मम्मी जैकेट दे रही है, फिर पहन के फार्म पे चलते हैं आज। भाई बाकी हमने अपनी किचन सही करा दी है, ये देखो पूरी पीवीसी हो गई है और गगन की कमरा भी हो गया है। गगन ने अभी दीवारें भी करानी है, दीवारें भी करानी है ना गगन ने। गगन ने दीवारें भी करानी है, अभी वो भी होंगी। खर्चा कर रहा है खर्चा, बट ये हो गया अभी। चले फिर, चलो भाई चलो भाई। सो फाइनली हम निकल चुके हैं आज पापा बड़े टाइम बाद, बहुत टाइम बाद बैठाऊंगा। स्कॉर्पियो में बैठे, कैसा लग रहा है पापा आपको? कैसा लग रहा है? बेल्ट लगानी होती है, मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी कैसे चलाते हैं, दोनों ने लगा रखी है। फिर क्यों बजाए ये गार्ड? गेट खुला किसी का, एक मिनट चेक करता हूँ। चलिए भाई आज जिंदगी में पहली बार मैंने इतनी लंबी मीटिंग करी है। अभी भी मीटिंग खत्म हुई है हमारी, आधे घंटे की मीटिंग। वही देख रहा हूँ, मैं लगा चले दिल्ली से है, पलवल वैसे ही पहुंचने के लिए तो बातें करते करते फोन में मीटिंग करते। इतनी कभी लंबी सहेली से बात नहीं करी होगी। आधे घंटे भाई बात करी। नई नया साल है ना, तो नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो वो चीजें समझने में वो टाइम लगता ही है। भाई हम पलवल आ गए थे, तो हमारा पहला काम बिजली दफ्तर में था। बिल आया था 7 लाख रुपए। पहला बिजली दफ्तर देखा है जिसकी खुद बिजली बीच बीच में चली जाती है। और भाई इतने तो एम्प्लॉयज नहीं है जितने उन्होंने ना पोस्टर लगा रखे हैं हर चीज के, कि इसका ये टाइम है, इसका ये टाइम है। बंदे खुद नहीं बोल रहे। ये पढ़ लो आप भाई साहब। और इतनी तो अंदर एम्प्लॉय को नहीं समझ होगी जितनी बाहर चाय वाले या बाहर दुकान वाला को होती है। भाई साहब ऐसे तो नहीं होगा ये। भाई साहब ये आपको ये लगाना पड़ेगा। अब कहाँ जा रहे हैं हम? चलते हैं फार्म पे, चलते हैं पहले अंदर चलते हैं। अंदर चल पहले पलवल चलते हैं। आज हम आपको पापा घर दिखाते हैं, और हम भी पैदा हुए थे। हाँ, रील शील बनाते हैं। काजीवाड़ा मोहल्ला, गौशाला बाजार। अब देखो यहाँ से हम राइट ले लेंगे, फिर हम आपको एक एक चीज दिखाते जाएंगे। भाई ये सब्जी मंडी लगी हुई है। मेरे को याद है जब भी हम पलवल से दिल्ली जाते थे ना, पलवल आते थे, तो पापा यहाँ से हमेशा सब्जी लेके जाते थे, है ना। यहाँ से हमेशा सब्जी लेनी। अब तो हम पलवल कम आते हैं अंदर शहर में, क्योंकि अब कोई रहता नहीं है, सारे मूव हो गए हैं, है ना। और अब तो बस हम फार्म पे आते हैं और वहीं से वापस चले जाते हैं। भाई जो वो आपको पेड़ दिख रहा है बरगद का, वो हमारे दादू ने लगाया था। और ये जो लेफ्ट में आपको दिखाते हैं हम, जो लेफ्ट में वो शटर दिख रहे हैं ना आपको, ये खंडर वाले, ये हमारा प्लॉट होता था। कुछ हिस्ट्री शेयर करना चाहेंगे आप? यादें ताजा हो जाती हैं बिल्कुल सारी यहाँ पे आकर। यहीं लगा दो ना गाड़ी, फिर यहाँ देखता हूँ ना, ये दुकानें बनने यहाँ लगाऊंगा ना। जानती है भाई पापा को यहाँ पे सारे। अभी पापा जाएंगे, पापा का नाम ऐसे सुरेंद्र शाह है। यहाँ पे कोई सुरेंद्र शाह के नाम से नहीं जानता, यहाँ सारे जानते हैं मिंटू के नाम से। मिंटू आए हैं। अभी आपको दिखाते चल रहे हैं सारा। हमने आपको गलत प्लाट दिखा दिया, वो नहीं है, ये वाला। वो बड़े ताऊ जी का था। अच्छा, वो ताऊ जी का था, ये चाचा जी की जगह थी, और ये हमारी थी। ये पापा का स्कूल है। पापा स्कूल की क्या स्टोरी है? मैं स्कूल की स्टोरी है, पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, वहाँ फेल हो गया 10वीं में। फिर मैंने दोबारा 10वीं करी, वो स्कूल में पढ़ा। नहीं, वो पेड़ वाली बात बताओ ना। पेड़ ये दादू ने लगाया तेरे ने। नहीं, जो एक था जामुन के पेड़। यहाँ नहीं है बेटे, वो गवर्नमेंट स्कूल है, उधर है वो। अच्छा भाई, वहाँ पे 50-60 पेड़ इकट्ठे होते थे जामुन के। हम पेड़ों पे लटकते काफी दूर तक निकल जाते पेड़ों के ऊपर से ही। भाई अभी पीछे ना गौशाला जी है, तो जितने भी फंक्शंस होते थे पापा के घर के, वो सारे यही होते। अच्छे हो बुरे हो सब। हाँ, क्योंकि स्पेस यही थी। पूरे पलवल में ना हॉल यही था, है ना। पूरे पलवल में इधर ही आसपास, हमारे आसपास पूरे पलवल में तो बहुत स्पेस है, और हमारे यहाँ की ना स्टोरी बताता हूँ। जो ये वाली दुकान है, इस पे ना मुस्तफा कॉन्ट्रा खेलने आते थे हम। जो वो पुरानी आती थी ना, 1-1 रुपए का सिक्का डाल के। नहीं, वो थी, इन दोनों में से कोई थी भाई। खेलने आते थे, अगर किसी ने खेली है ना, वो दुकान पे जाके सिक्का डालो, ऐसे मुस्तफा वाली, वो खेलने आते थे। गली जा रही है हमारे घर की तरफ। मतलब हम पहले तो बड़ा फ्रीक्वेंट आते थे पलवल, अब तो भाई 1-1.5 साल निकल जाता तो आते हैं अंदर मार्केट में ना। भाई ये पापा का घर है, ये वॉशरूम है, ये किचन होती थी हमारी। मम्मी यहाँ पे नीचे खाना बनाती थी, हम सारे बोरी बिछा करके इसी में बैठ जाते थे खाना खाने के लिए। अच्छा, रात को ठंड होती थी ना, ठंड में सारे यहीं बैठ जाते थे। वो हमारे कमरा, ये छोटा कमरा था, ये बड़ा कमरा। बड़े कमरे में हम सोते थे, वही हमारा ड्राइंग रूम था। छोटे कमरे में बेड लगे हुए थे, इसमें सोते थे। 2 मंजिल बना हुआ था, और ये है सारा खंडर भवरा टूट टाट के। ये सामने जो तेरा छोटे दादू का मकान था, अच्छा सामने वाला, ये बड़े दादू का मकान था। ओके, सब इस बात के चले गए, यहाँ से कोई नहीं है यहाँ पे।
दरवाजा बंद कर दो, फ्राई हमारे साथ तो। हम हर साल दिवाली जब तक सारे यहाँ थे ना, हर साल दिवाली मनाने यही आते थे। एक चीज और बता दो, हमने बचपन से ना यहाँ के अंडर गारमेंट्स पहने हैं। यहीं से लेके जाते थे हमें शॉप से। अरे बस ना कोई भाई अंकल हमें जानते हैं, अंकल ने वहाँ नाम बोल दिया, करण गगन। हम अपने बचपन से हमने थर्मल लेने, अंडर गारमेंट्स लेने, यहीं से लेने। या मैं टाई पाए लगूं। जो ये आप देख रहे हो ना दुकान, ये मिठाई वाली, यहाँ से ये वाली क्या जाता था पापा? रबड़ी भाई, यहाँ से रबड़ी जाती थी हमारे घर पे। खा लेते हैं, अब आए हैं तो डाइट की मापन कर ही देते हैं। भाई यहाँ से हमें इंजेक्शन लगते थे। ये क्लिनिक था भाई। शुरू से ना हम अपने दाद के कम रुके, नान के ज्यादा रुके। क्यों? क्योंकि हमें बिगड़े हुए बच्चे, यहाँ पे ना नेट नहीं होता था, है ना पापा? मेरा मतलब तेरे नान के बिगड़े हुए नहीं, उधर चीजें होती थी ना, टीवी टूवी। तो उधर हम जाते थे। रात को एक शो आना, कौन सा शो आना कि इस नंबर पर डायल करो, आप कॉल करके बताओ और आपको इनाम मिलेगा। हमने पूरी रात कॉलें करती रहनी, पूरी रात रिचार्ज खत्म कर देना मनी का। और सुबह पे वो गालियाँ निकालता था कि तुमने मेरा रिचार्ज खत्म कर दिया, रिचार्ज खत्म कर दिया। उस टाइम रिचार्ज होता था। हाँ, अब रिचार्ज वाला सिस्टम मेरे ख्याल होता नहीं है, या पता नहीं। हाँ, अभी भी है। अच्छा, अभी भी है। तो पानीपत हम ज्यादा रुके हैं। पहले पर्ची वाला रिचार्ज चलता था। हाँ, ऐसे मोबाइल से कूपन कोड ऐसे वो करके स्क्रैच करके। फिर एक फर्क और था, हम पलवल इतना क्यों नहीं रुके? क्योंकि हमसे सारे बड़े थे, है ना? पानीपत में सारे हमारी एज के थे, तो हम घुल मिल जाते थे। हाँ, क्योंकि पलवल में सबने अपने काम पे चले जाना, हम अकेले रह जाते थे। बड़े लोगों का सवाल होगा, आप यहाँ पहले पलवल रहते थे, है ना? यहाँ से आप दिल्ली कैसे मूव हुए? क्या किया आपने कि आप दिल्ली मूव हुए? कैसी वो जर्नी? बहुत लोग पूछेंगे, तो वो क्या जर्नी थी? वो जर्नी बहुत लंबी कहानी है बेटा, उसको थोड़ी फुर्सत शॉर्ट में बता दो। शॉर्ट में मैं पहले एक्सपोर्ट की उसका एम्ब्रॉयडरी का काम करता था। अच्छा। शुरुआत में, और बस वो पहले दिल्ली से यहाँ लेके आते थे। फिर जैसे हर बंदा ग्रोथ करता है, तो हमने यहाँ वाला काम तेरे बड़े पापा को दे दिया। अच्छा। तो आप यहाँ संभालो, मैं भाई दिल्ली से कंपनियों से मैं इकट्ठा करूंगा, आपको दूंगा, आगे बांटूंगा। अच्छा। बस मैं फिर दिल्ली शिफ्ट हो गया। तो मतलब शुरुआत हुई थी कि यहाँ से पापा रोज दिल्ली अप डाउन करते थे। हाँ, बोरा लेके जाते थे स्कूटर पे, चेतक स्कूटर था। हाँ, उस पे रोज अप डाउन करना। फिर थोड़े टाइम बाद में लिया था बेटा, पहले तो साइकिल पे जाते थे हम। साइकिल में दिल्ली? हाँ, नहीं दिल्ली नहीं, यहाँ से जाते थे साइकिल से स्टेशन। अच्छा। ट्रेन पकड़ते थे, वहाँ से शटल चलते थे हमारे यहाँ से, तो वहाँ से ट्रेन पकड़ के हम उतरते थे ओखला स्टेशन। अच्छा। वहाँ भी एक साइकिल रखी हुई थी हमने। ओके। पहले साइकिल तो बाद में रखी, पहले हम बसों में जाते थे, वहाँ से आना, बाहर मेन रोड पे बसें पकड़नी, बस पकड़ के फिर बंदे के घर जाना, माल देना, लेना, वापस आना। अच्छा। ऐसे करते। फिर धीरे धीरे जैसे ग्रोथ हुई, उस टाइम हमारी साइकिल भी नहीं ले सकते थे हम, धीरे धीरे ग्रोथ करके साइकिल ली। अच्छा। साइकिल के बाद फिर हम स्कूटर ली। अच्छा। बस फिर स्कूटर के बाद दिल्ली शिफ्ट हो गए। फिर वहाँ पे छोटा सा रेंट पे लिया, फिर 3 नंबर गली में रेंट पे लिया, 9x9 का कमरा सिर्फ। अच्छा। फिर वहाँ से 1998 में 94 में लिया मकान अपना। अच्छा, 94 में लिया था हमारे वाला ना, ये 98 में लिया था। पहले 94 में लिया था, वहीं जहाँ रहते थे उसके सामने लिया था मकान पहले। अच्छा, तो जिसमें हम रहते हैं वो 98 में लिया था। 98 में लिया। तो दिल्ली आपने अप डाउन कौन सी ईयर में शुरू किया था? मैंने किया था 82 से, मतलब 16 साल बाद आपने लिया। तो जर्नी बहुत लंबी है। 16 साल बाद नहीं लिया, 94 में लिया ना। 94 में लिया 12 साल बाद। 82 में पहले मैं 5-6 साल तो पहले यहीं दिल्ली पलवल अप डाउन करता था ना। अच्छा। 90 में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था। अच्छा। 8 साल बाद 90 में दिल्ली शिफ्ट हो गया। 4 साल में रेंट पे रहा। ओके। फिर मैंने वो मकान खरीदा वहाँ पे 94 में, तो वहाँ 50 गज का मकान था मेरा। अच्छा। तेरे नाना नानी मुझे वहीं 50 गज वाले में पसंद करके गए थे। अच्छा भाई। और तेरी नानी तो ये सोचती रह गई, इतने छोटे से मकान में मेरी लड़की रहेगी कैसे। अच्छा। बस वो सोच के वापस घर गई और मैंने पीछे जाके बड़ा मकान ले लिया। ओके। फिर मम्मी की तैयारी हो गई थी बड़े मकान में आने की। तो ये भाई ये स्टोरी हमें भी नहीं पता थी, ये कि नाना नानी वो छोटे कौन थे वो, तो मकान मेरे को भी नहीं पता शायद। 3 नंबर देखा होगा, 3 नंबर फेस से देखा होगा, बट ऐसे याद नहीं आ रहा। कोई नहीं, दिखा बट हाँ वो भी दिखा देंगे अगली वीडियो में। ये देखो, ये स्टोरी देखो आप, सुनो, बहुत लंबी स्टोरी है। तो पसंद कैसे किया था? टेक टाइम। पसंद कैसे किया था? हाँ। तेरी फुफड़ जी आए थे गाड़ी लेके। हाँ। सारे इकट्ठे आए थे। हाँ। तो उस टाइम गलियां, मतलब बंदे इतने पब्लिक होती थी ना, इसके बाद इतनी कन्वेंस होती थी। हाँ। ना इतना कुछ होता था, गलियां खुली खुली होती थी। तो मैं उनकी गाड़ी वो अंदर लेके आ गए। अच्छा। घर के आगे बिल्कुल खड़ी कर दी। हाँ।
अब वो घबरा के गाड़ी बैग कैसे लेके जाऊंगा, वापस कैसे लेके जाऊंगा। हाँ। तो उनकी गाड़ी मैंने पूरी बैग करके बाहर निकाल दी। कहते मुंडा तो बड़ा चुस्त है। ड्राइवरी अच्छी करता है ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ पूरे पूरे देश घुमाएगा। मुंडा बड़ा चुस्त है। कुड़ी नु सॉरी। हाँ हाँ मुंडा बड़ा चुस्त है। तो ऐसे रिश्ता पक्का हो गया था। अब हम आ गए अपने फार्म पे। भाई ये हमने सारी खेती बाड़ी करके अंजीर का पौधा लगा हुआ। पहले तो यहाँ पे बड़े सारे थे बट अब कम हो गए सर्दियों में। रेस्टोरेंट आ गए क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लग रही थी। हाँ जी हाँ जी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मम्मा खा रहे हैं साढ़े रेस्टोरेंट है ना मेरे सामने। हाँ जी हाँ जी भाई हमने पहले ही ऑर्डर दे दिया था अपना चिकन तंदूरी का। अभी चिकन तंदूरी खाते हैं फिर घर जाते हैं। मम्मी तो ऐसे पता नहीं पूरी बाजी बन के घूम रही है। कितनी ठंड है कितनी है लाइट ज्यादा होगी लेकिन अब किचन में किचन में लाइट ज्यादा होगी फैल गई ना हर तरफ। हाँ इसलिए अब मैं बनाने लगा अपनी बाजरे की रोटी। सुबह भी खाई है क्या एक रोटी और बनाओ हड्डियों के लिए अच्छी होती है। मम्मी घर पे बोर नहीं हो जाता कि लड़ने वाले तो सारे बाहर बैठे हैं हम। बड़ी बोर होती हूँ। मेरी बड़ी दिक्कत है बार बार बात रिपीट हो जाएगी। कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। ओए होए अभी घर पे तो जैसे मर्जी बैठे रहो अब बाहर जाना तो कपड़े तो चेंज करने हैं। तो भी बंदा यही कहता है घर में बैठा। डांस कर दो एक बार डांस दिल तो एक बार डांस करो गर्मी आएगी। चलो 3 2 1 बन्नू की सहेली करे छम 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 छम। तेरे याद कराएंगे घोड़ी चढ़ाएंगे जल्दी। इसको बड़ी जल्दी पड़ी है। और क्या सही गाल हम लोग बहुत टाइम है भाई। फारिग हो जाएंगे हो गए तो घोड़ी चढ़ाएंगे। पानी पालक पनीर खिला रहे हो बहुत स्वाद बन रहा है। ओए होए होए कितना स्वाद है। पनीर भी घर का पालक भी घर की सब पनीर सब्जी। क्या बात है। हमें को याद है तुमने खाए थे वो मैंने फार्म पे बना के दी थी रोटी और हाँ याद खाई है, थी सभी ने पालक पनीर खा लेते हैं फिर बना दो। याद आ गया मेरे को खुश होके खाया। मम्मी ने याद दिला दिया नहीं तो मैं पालक खाता नहीं हूँ। पालक साग नहीं। पहला बंदा हूँ जो साग नहीं खाता मतलब खा लेता हूँ दिल से नहीं खाता। चल खिला रहे हो पालक पनीर हाँ खिला रही हो। रोटी भी ना साथ यही में बंदे बाजरे पतले की नहीं रोटी होते। है हड्डियों के लिए। ये मोटापा नहीं करती तभी तो मैंने ये शुरू की है। ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छे है कैल्शियम के लिए। यही मैं यूट्यूब पे देख रही थी अभी तभी मैंने कहा यूट्यूब ही है आपका सब कुछ। ये सब कुछ तो नहीं है और फिर भी खानी यही वाली नहीं नॉर्मल बेटा बहुत स्वाद है। नहीं खानी चलो खा लूंगा कर दो। नहीं खाएगा तो मैं खा लूंगी। भाई ये बाजरे की रोटी आ गई है। पहली बार हम बाजरे की रोटी ट्राई करने वाले हैं। स्वाद है स्वाद है। चलो बाकी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਤੇ ਡੂ ਇਟ ਦ ਲਾਈਕ ਬਟਨ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਤੇ। टिल देन बाय बाय टेक केयर लव यू।